मार्कंडेय ऋषि जब तप कर रहा था, तप को इंद्र कहता मैं आप देख लूंगा, तपस्या न दैये तो मेरे हाथ में से। जैसे विश्वामित्र तप कर रहा था, उसने अपनी एक अप्सरा भेजी थी मेनका नाम की, और उसने जाके विश्वामित्र के तप को भंग करके शादी करके, और जब लड़की होली ना 10 दिन की, 5-7 दिन की, और छोड़ कर जाती रही, और ने बोली ऋषि जी इसने अच्छी तरह पाली है लड़की ने, और अपना असली रूप दिखा कर आकाश में उड़ जाती है। विश्वामित्र ने टक्कर मारी उस लड़की को, कण्व ऋषि को देकर विश्वामित्र फिर तपस्या करने लग गया बेचारा। तो इंद्र ने ये 2 बात नहीं सुनती, कोई तप करके मेरी गद्दी ना ले ले, या कोई यज्ञ हवन करके इंद्र की पदवी प्राप्त ना करे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे टेलीफोन किया इंद्र के पास कि कहां सो रहा तो मार्कंडेय ऋषि ने तप करते बहुत जन हो लिए, और वो गद्दी का अधिकारी होने जा चुका है, अपना कर ले, तेरे पे कुछ बनता हो तो, नहीं तेरी गद्दी छीन कर उसको दे दूंगा। विष्णु बोले तू कह रहा था कि तपस्या न तपस्वियों को तो मैं आप देख लूंगा, अगदी अभी करा उसका काम। इंद्र ने एक उर्वशी भेजी मार्कंडेय ऋषि के तप को खत्म करने के लिए, उसकी साधना को खत्म करने के लिए। उर्वशी खूबसूरत, नाना प्रकार के बाजे वहां, इतनी मीठी मीठी आवाज, ऑटोमेटिक सिद्धि थे, और ऐसा वातावरण बन गया वहां का, ना गर्मी ना सर्दी, नो महक उठी, सुगंध उठी चौगर देखे, और स्वयं वहां पर उनके सामने जाके अपना डांस करने लगेगी। मार्कंडेय ऋषि की आधी आंखें खुली हैं, आधी बंद हैं, ऐसे जैसे पलक सी झांप ले कभी खोल ले। वह हर ढंग से गंदी अदाएं करके, जब मार्कंडेय ऋषि नहीं उठा, आखिर में नींव वस्त्र हो जाती है, कमर का डोरा तोड़ गिरा। उस समय मार्कंडेय ने बोला बेटी, हे बहन, ए माई, तू हमरे के करन आई, यहाँ किस लिए आई? उर्वशी कपड़े पहन कर कहने लगी मार्कंडेय ऋषि, आप ना जाने कहाँ थे, आपके ध्यान, यहाँ के बनखंड के ऋषि तो मुझे देखते ही सारे ऊए बावड़े हो गए थे। तन्नू बोला जहां पर मैं देख रहा था ना जो नाच, वहां पर तेरे जैसी तो उनके पैर धो रही थी। तू अपने आप में ज्यादा खूबसूरत समझती है, तेरे जैसी तो साथ साथ एक एक नाचने वाले की बंदी थी, तुझे क्या देखूं मैं? कहने का भाव यह है कि जहां जिस रस को मैं प्राप्त कर रहा था भगवान वाले को, ब्रह्मलोक में मैं जो देख रहा था आनंद, तो तेरे इस नाचने गाने में कुछ भी नहीं था। कन्हैया बोला महाराज जी आप एक बार, हाँ कहने तेरे से एक बार आप इंद्रलोक में चलो। वहां बोली उर्वशी कहने लगी कि वहां ये कहेंगे कि तू तो हार आई और मेरे को दुआगन कर देंगे, मेरे को वहां पर रिजेक्ट कर देंगे, मेरा आदर नहीं रहेगा। आप एक कृपा करके आप एक बार चल पड़ो, मेरी इज्जत रह जाएगी। मार्कंडेय ने बोला तेरे तो कोई सुथरी हो उसने भेज दे। उर्वशी कहने लगी इंद्र की पटरानी मैं ही हूं, उसका सती नाम है। इंद्र की पटरानी मैं ही हूं। अच्छा तो नो बोले मार्कंडेय ऋषि कि इंद्र मरेगा जब तू क्या करेगी? इंद्रानी कहने लगी कि मैं 14 इंद्र वरूंगी, मैं तो पटरानी बनी रहूंगी और 14 इंद्र अपनी पदवी भोग भोग कर चले जाएंगे। यानी उसका नाम सती है और वो इतनी लंबी आयु है, उन इंद्रों 14 इंद्रों के इक्विवेलेंट बराबर।
और कहने लगा फिर 14 इंद्र भी तो मरेंगे, इनकी तो लिमिटेशंस है, इनकी सीमित आयु है, 72 चौकड़ी युग, उसके बाद मरना। तो फिर क्या करेगी भाई, 14 भी मरेंगे। न बोली मैं तो गधी बनूंगी, अरे ये जितने इंद्र मैं वरूंगी ये गधे बनेंगे, मृतलोक मजाक है, ये बंदी छोड़। तो मारकंडे ने बोला फिर गधियां की इज्जत के वे, तूने कही थी मेरी इज्जत रह जाएगी, तेरा गधे बोइयो, तू तो अभी गधी, जब 14 इंद्र वरेगी और फिर स्वीकार कर रही कि मैं गधी बनूंगी, फिर इज्जत की भी के ठेका ले के फीतला रही से तुम। ने बोली भाग जाए यहाँ से, महाराज बोले भाग जाए यहाँ से। इतने में इंद्र आ गया, क्यों हार चुके वो, उसकी अंतिम दाव था इंद्र का, वो फेल हुआ। इंद्र हाथ जोड़कर यूं बोलाए भगवान, ए मार्कंडेय ऋषि, इंद्र की गद्दी को प्राप्त कर लो, अपना चार्ज संभाल लो। न बोला रखे कैसा इंद्र, या इंद्र का राज तो मेरे लिए काग की बीट है, ये तो तन्ने बना रहा भाई। अर्जुन बोला जहां पर मैं जाता हूं ना, जहां मैं जाऊंगा तेरे जैसे अरबों इंद्र हाथ जोड़कर खड़े होंगे मेरे आगे, उस लोक में जाता हूं मैं। अर्जुन बोले मार्कंडे कि आज अब तुझे भी पीछा छुटवा दूं, तेरा भी यहां से, और छोड़ दे क्यों अड़ंगे में, क्यों गोबर खान लग रहा है बाबू, ये सुन का कहने का, ये 2 दिन का चोचला है फिर गधा बनेगा। लेकिन ये चोचला इतना कसूता फिट कर रखा कालदेव ने, छूटे कोई ना। ने बोला जी तब मौज मारन दो, फिर देखेंगे कभी, फिर के देखेगा, फिर तो कुमार देखेगा गधा बने पाछे, डायमंड का पूरा कड़पा होगा, दोनों पड़ा पलट ठोकेगा। देखना तो ईब से जब संत कहने लाग रहे छोड़ दे अड़ंगे ने।